घने जंगल के एक कोने में एक चूहा रहता था, लेकिन यह चूहा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा लाल लाल चमक रहती और उसके नुकीले दांत किसी भी जानवर को डरा देने के लिए काफी थे। वह जन्म से ही चालाक और क्रूर था। बाकी चूहों की तरह दाने चुराकर खाना, बिल बनाकर रहना, छोटे मोटे टुकड़े इकट्ठा करना उसकी आदतों में शामिल नहीं था। उसका मन हमेशा खून और हिंसा में रमता। ये चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था। न केवल उसका आकार बड़ा था, बल्कि उसके पास एक चमकदार तलवार भी थी, जिसे उसने किसी इंसान के टूटे फूटे सामान से हासिल किया था। धीरे धीरे उसने उस तलवार को धारदार बनाया और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी बना लिया। जंगल के दूसरे जानवर उसकी तलवार देखकर ही कांप उठते थे। चूहे की एक ही आदत थी, हत्या करना। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाता। शुरुआत में उसने छोटे छोटे जीवों को निशाना बनाया, कभी गिलहरी, कभी चिड़िया का बच्चा, कभी मेंढक, वह सबको तलवार से काट डालता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसने खरगोश, हिरन, यहाँ तक कि बंदर तक की हत्या करना शुरू कर दिया। वह छुपकर हमला करता और अपनी तलवार से जानवरों को चीर देता। खून बहते हुए देखकर उसे अजीब सा सुख मिलता था। जंगल के जानवर अब भय में जीने लगे। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर यह नन्हा सा चूहा इतना निर्दयी और खतरनाक कैसे हो सकता है। दिन बीतते गए और मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। हर सुबह जंगल में कहीं न कहीं किसी की लाश पड़ी मिलती। सबके गले पर तलवार का निशान होता। धीरे धीरे यह खबर जंगल के हर कोने में फैल गई कि एक हत्यारा चूहा सबको मार रहा है। बड़े जानवर भी उससे डरने लगे। शेर और भालू जैसे ताकतवर जीव भी रात में अपनी गुफाओं से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि चूहा चुपचाप अंधेरे में दबे पांव आता और तलवार चला देता। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शिकार के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। जंगल में दहशत का माहौल था। नदियां सूनी हो गईं, घास के मैदान खाली हो गए। बच्चे जानवर खेलने की हिम्मत नहीं करते थे। हर कोई सोचता था कि अगला नंबर उसका होगा। इस आतंक ने जंगल का सुख चैन छीन लिया। लेकिन हर अत्याचार का अंत होता है। चूहे की तलवार जितनी तेज थी, उसका घमंड उससे भी तेजी से बढ़ रहा था। वह अब खुद को जंगल का सबसे बड़ा शासक मानने लगा। उसे लगता कि कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने हत्या को अपना धर्म बना लिया था। हर दिन खून बहाए बिना उसका मन शांत नहीं होता। एक दिन उसने तय किया कि आज वह सबसे ताकतवर जानवर पर हमला करेगा। उसकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी। सुअर मजबूत था, लेकिन चूहे को यकीन था कि उसकी तलवार उसे पल भर में गिरा देगी। वह रात को चुपचाप अपने बिल से निकला, तलवार उठाई और घने जंगल की पगडंडी पर निकल पड़ा। चांदनी रात थी। हवा ठंडी बह रही थी और पत्तों की सरसराहट अजीब सी आवाजें कर रही थी। चूहा धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, आज का शिकार। उसके चेहरे पर खून की प्यास झलक रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह उस सुअर पर वार करने के लिए झपटा, अचानक उसका पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ गया। वह संभल नहीं पाया और जोर से फिसल गया। उसके हाथ से तलवार नहीं छूटी, बल्कि फिसलते समय उसका पूरा शरीर उसी तलवार पर आ गिरा। तेज धार सीधे उसके पेट में घुस गई। क्षण भर में उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया। उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन इस बार वह चीख किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। जिस तलवार से उसने दर्जनों जानवरों का खून बहाया था, वही तलवार अब उसके शरीर को चीर चुकी थी। वह जमीन पर तड़पता रहा। उसकी आंखों से घमंड की लाल चमक मिट चुकी थी और उसमें सिर्फ दर्द और पछतावा बचा था। जंगल के जानवरों ने उसकी चीख सुनी और धीरे धीरे पास आने लगे। जब उन्होंने देखा कि वही हत्यारा चूहा अब खुद अपनी तलवार से मारा जा रहा है, तो सबकी आंखों में अचरज और राहत थी। किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। सब चुपचाप खड़े रहे और देखते रहे कि कैसे मौत ने अपने आप उस हत्यारे को पकड़ लिया है। कुछ ही समय बाद चूहे का शरीर निर्जीव हो गया। उसकी तलवार उसके सीने में धंसी हुई थी और चारों ओर खून फैला था। उस रात के बाद जंगल में शांति लौट आई। जानवरों ने चैन की सांस ली। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगीं। हिरन फिर से मैदानों में दौड़ने लगे। पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट गाने लगे। हर कोई यह समझ गया कि अत्याचार चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, अंततः
अपने ही घमंड और कर्मों से नष्ट हो जाता है। उस चूहे की कहानी पूरे जंगल में एक मिसाल बन गई। अब बच्चे जब कभी किसी छोटे जीव को तंग करते तो उनके माँ बाप कहते, सावधान रहो वरना तुम भी हत्यारे चूहे की तरह अपने ही कर्मों से मारे जाओगे। तलवार अब भी वहीं जंगल की मिट्टी में धंसी रह गई थी। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। सब उसे देखकर यही सोचते कि यह उस चूहे के अभिमान और उसके अंत की निशानी है।